हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं नई वीडियो के साथ आया हूं। जो क्वेश्चंस बच गए थे वो कराने आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने 1 to 16 क्वेश्चंस कराए थे, एक सवाल नहीं रह गया था, स्किप कर गया था, वो आज मैं कराने आया हूं। आप क्वेश्चन देखो। एक बॉडी है जिसका मास 0.4 kg है और वो मूव कर रहा है किस स्पीड से? वो स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये मूव कर रहा है, राइट। और ये जो उस पर एक फोर्स लगा है 8 न्यूटन का, फोर्स साफ लगा है 8 न्यूटन का, साफ लगा है। और वो जो 8 न्यूटन का फोर्स है बेटा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है? ये भी लिखा है कि वो साउथ डायरेक्शन में है। ये जो फोर्स लगा है वो साउथ डायरेक्शन में, इट इज गिवन। और वो कितने सेकंड तक फोर्स लगा है? 30 सेकंड तक लगा है, 30 सेकंड तक, राइट। फोर्स 8 न्यूटन का 30 सेकंड तक किस डायरेक्शन में लगा है? देखो, साउथ डायरेक्शन में लगा है, साफ लिखा है साउथ डायरेक्शन में लगा है। अब आप मुझे एक बात का जवाब देना, अब आप मुझे इस बात का ये जवाब दो। आपसे बोला है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे हम निकालें, तो A इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना हो गया? 8, मास कितना हो गया? 0.40। इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 ऊपर चला जाएगा, A की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया A। अब क्या बोल रहा है बेटा कि यहां पर सोचने वाली बात यहां पे ये है कि फोर्स जो लगा है वो साउथ में है और बॉडी जो चल रही है वो देखो नॉर्थ में चल रही है। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये उस पर रिटार्डेशन का काम करेगा। क्यों? बॉडी जा रही है किधर? नॉर्थ में, और फोर्स आप लगा रहे हो साउथ में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन ना होकर रिटार्डेशन माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि जो फोर्स लगा, जो से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो पहली बात तो यहां पे रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन नहीं है। फोर्स लगा कब है? 30 सेकंड में, यानी कि 0 to ये जो फोर्स क्या लगा है, ये 0 से 30 सेकंड के बीच फोर्स लगा है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो ये जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है, ये 30 सेकंड तक ही इफेक्टिव है, 0 से पहले नहीं और 30 सेकंड के बाद नहीं। अब आप मुझे बताओ, पोजीशन बतानी है -5 सेकंड। तो -5 सेकंड पे जो भी पोजीशन निकालोगे, वो टाइम जो -5 सेकंड है वो 0 30 के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब जो आप पहला पोजीशन निकालोगे, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस होता है x = ut प्लस हाफ AT²। जब आप लोगे तो पहली बात तो यहां पे u कितना होगा, किस स्पीड से वो बॉडी चल रही है? 10। तो ये आपका स्पीड 10 था। कितने सेकंड में निकालना है? -5 सेकंड पे, राइट। अब प्लस 0 क्यों लेंगे बच्चे? यहां पे प्लस 0 क्यों होगा? इसलिए 0 होगा क्योंकि इस केस में A का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? A का रोल इसलिए नहीं है कि A सिर्फ 0 और 30 सेकंड के बीच में है, याद रखना। और जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं -5 सेकंड पे, वो 0 और 30 के बीच में नहीं है। तो पोजीशन आ गया A यहां पे नहीं है, तो पोजीशन आ गया -50 मीटर, यानी कि बॉडी ओरिजिन से लेफ्ट साइड है -50 मीटर पे। फिर क्या बोला है? पोजीशन अब कब निकालो? 25 सेकंड पे। तो 25 सेकंड जो टाइम है वो 0 और 30 के बीच में है। इसका मतलब यहां फोर्स, एक्सेलरेशन सब आ जाएगा। तो अब जब निकालेंगे अगेन x इक्वल टू फिर करेंगे ut प्लस कितना? हाफ AT²। u कितना लेंगे? 10। टाइम कितना? 25 प्लस हाफ A कितना? A देखो -20 इंटू 25 का स्क्वायर, बस हो गया। क्योंकि यहां पे A का रोल आ जाएगा, क्योंकि ये 25 सेकंड पे निकालना है, 25 सेकंड पे निकालना है, 25 0 और 30 के बीच में है, तो A का भी रोल आ जाएगा। अब सॉल्व कर देना, 250 जो भी आ जाए वो आपका पोजीशन हो जाएगा। थर्ड केस में क्या है बेटा? थर्ड केस में कब निकालना है? 100 सेकंड में क्या पोजीशन होगा, दिमाग लगाओ, यानी 0 to 100 सेकंड में। तो 0 to जब 100 सेकंड के बीच पूछा है, 0 to 100 सेकंड में, यही हो ना, स्टार्टिंग से 100 सेकंड, तो इसको आपको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 to 100 सेकंड में एक पोजीशन तो आप निकालोगे 0 to 30 सेकंड के बीच, और एक जो पोजीशन निकालोगे x2, वो निकालोगे 30 to 100 सेकंड के बीच। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 30 सेकंड तक A है, रिटार्डेशन है, और 30 के बाद रिटार्डेशन नहीं है। तो 0 to 100 को पहले 30 का अलग और 30 to 100 का अलग। यहां पे A के साथ आएगा वैल्यू, यहां बिना A के आएगा। यही है ना कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले x1 निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लोगे? ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या है आपका u कितना है 10, टाइम कितना 30, प्लस हाफ, a कितना -20 और t कितना 30 का स्क्वायर हो गया। ये जो पोजीशन आया ये आया 0 to 30 सेकंड में, जो भी आना है आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर अब पोजीशन बताओ 30 to 100 सेकंड में, इसमें कितना वो मूव किया, तब तो फाइनल पोजीशन पता चलेगा। यहां ब्रेक स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? 0 to 100 सेकंड में अगर हमें पोजीशन बतानी है, डिस्टेंस मूव बताना है, तो स्प्लिट इसलिए करना पड़ रहा है कि 30 सेकंड तक A है और 30 के बाद A नहीं है। तो अब क्या करें, जब हम 30 to 100 सेकंड में देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी। ये v मान लो, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। कब? एट t = 30 सेकंड। तो पहले आप क्या निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो 30 सेकंड पे। किस फॉर्मूले पे? v बराबर u प्लस AT। u कितना है 10, a कितना है -20, t कितना 30, कितना आ गया -500 मीटर पर सेकंड। ये निकल गया फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी का आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद। अब जब आप देखोगे मोशन, जब आप देखोगे, अब कहां से कहां देखोगे, कहां से कहां देखोगे, 30 सेकंड से अब आगे का मूवमेंट देखोगे, 30 सेकंड से 100 सेकंड का मूवमेंट देखोगे। तो अब जो 30 सेकंड पे जो फाइनल स्पीड निकाली है आपने 30 सेकंड के बाद, अब वो 30 to 100 के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। यानी u क्या लेके चलोगे आप, -500 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये पोजीशन निकाल दो, x2 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या लोगे u -500, क्या लोगे t 70। क्यों लेंगे 70? 30 to 100 में तो 70 सेकंड लग रहा है ना, 70 तो लग रहा है, राइट। प्लस 0 क्यों हुआ बेटा? इसलिए 0 हुआ कि अब तो a है ही नहीं, 30 के बाद तो a का रोल है ही नहीं, 30 तक ही रे था, 30 तक ही रोल था, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन जो भी है आ गया सॉल्व करके, जो भी आना था -35,000 मीटर आ गया पोजीशन। तो अब फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, टोटल पोजीशन कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। ये जो आया यहां से ये जो आएगा और ये जो आया ऐड कर देंगे, आ गया फाइनल पोजीशन। सबसे पहले -5 सेकंड पे पोजीशन यानी डिस्टेंस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। -5 पे a है ही नहीं, a तो 0 और 30 के बीच में है, इसलिए a नहीं होगा। उसके बाद 25 सेकंड पे निकालना है, वो तो 0 और 30 के बीच में है, वहां a का रोल आ जाएगा। देखो a का रोल आ गया। अब 30 to 100 में 0 to 100 सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो उसको दो पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट हम क्या रखेंगे बेटा, सोचो जरा। पहला पार्ट होगा 0 to 30 सेकंड, दूसरा पार्ट होगा 30 to 100 सेकंड। 0 to 30 में ध्यान रखना a का रोल होगा, ut पता है, लेकिन 30 to 100 में क्या करें, 30 to 100 जब देखेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो होगी नहीं, उसके लिए मुझे 30 सेकंड पे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वही आने वाले समय के लिए u का काम करेगा। 30 to 100 में टाइम कितना होगा इस इंटरवल में, देखने वाली बात है। टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 70 सेकंड, बस टाइम 70, ut निकल जाएगा। उसके बाद 100 सेकंड पे पोजीशन कैसे निकालोगे, पहले 0 to 30 सेकंड का, फिर 30 to 100 सेकंड का, दोनों पोजीशन को ऐड कर दोगे, यू विल गेट द फाइनल पोजीशन एट 100 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद 10 के बाद मैंने सारे करा दिए थे, 11 भी करा दिया था, 12 भी, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब सारा हो गया था। ये 10 छूट गया था, स्किप हो गया था बाय मिस्टेक, तो मैंने आज करा दिया। उसके बाद आज मैं आ रहा हूं सीधे 16 के बाद 17 क्वेश्चन में आ रहा हूं बेटा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 17, कुछ क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन हैं, अराउंड 35 क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा, 2-3 वीडियो तो बनानी पड़ेगी इसकी, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे करा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा सारे क्वेश्चन को, राइट। अब आप देखो, ध्यान से देखना। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। अब क्वेश्चन ये है, अ न्यूक्लियस एट रेस्ट, एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है
और वो दो पार्ट में टूट गया, एक बड़ा सा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, तो आपको यह बताना है कि अब जो दोनों पार्ट मूव करेगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो क्या लिखा है कि अब जो वो दोनों पार्ट मूव करेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमें यह बताना है। बहुत सिंपल है। तो मान लो m, मान लो मास ऑफ न्यूक्लियाई, और इसके दो पार्ट मान लो m1 एंड m2। जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया ना, टूट गया ना, तो इसके पार्ट मान लो m1 एंड m2, दीज आर द पार्ट। तो m1 m2 क्या है? पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं बेटा? न्यूक्लियाई के, न्यूक्लियस के। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था? ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस था वो रेस्ट में था। रेस्ट का मतलब इसकी वेलोसिटी क्या थी? अभी 0 थी बस। और मान लो टूटने के बाद दोनों मूव किया, राइट? मूव किया तभी तो बताना है अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो इसकी स्पीड को v1 मान लो, इसकी स्पीड को v2 मान लो। अब लगा दो, मैंने कितनी बार कहा था किसी चीज में जब एक्सप्लोजन होता है ना, अगले चैप्टर में भी डिस्कस किया, वर्क पावर एनर्जी में भी, किसी भी चीज में जब एक्सप्लोजन होता है तो वो इंटरनल फोर्स से होता है, एक्सटर्नल फोर्स वहां काम नहीं करता। और जब एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता किसी भी सिस्टम में, तो मैंने पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि उसका जो मोमेंटम P फॉर मोमेंटम, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? टोटल मास इनटू उसकी वेलोसिटी 0। फाइनल मोमेंटम दोनों का देखना है, इसका क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा? m2 v2। बस हो गया। अब सॉल्व कर दो। तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। गौर से देखो, v1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? माइनस m2 बाई m1 और इंटू v2। तो साफ दिखा कि v1 और v2 जो है, v1 और जो v2 है एक दूसरे के अपोजिट है। माइनस लगा, इससे साबित हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखते रहना बेटा। 18 करा दिया, 70 अभी 17 मैंने करा दिया। अब मैं आ रहा हूं 18 क्वेश्चन में। आप देखो, लाइन से सारे क्वेश्चंस को देखो और अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर 18 राइट? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा? देखना, क्वेश्चन नंबर 18 में यह है कि दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, ईच ऑफ मास 0.05 kg। m1 भी तुम्हारा कितना है? 0.05 kg। और m2 भी कितना है? 0.05 kg। अब क्या बोला उसने? दोनों बॉल आपस में टकराए और टकरा के मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे कोलाइड, और कोलाइड के बाद वापस लौट गए। मतलब पहला बॉल दूसरा बॉल आया, एक ही स्पीड से आया है। कितनी स्पीड है? 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला उसने? ये दोनों बॉल इधर एक तरफ आए और टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में फिर वापस हो गए, उसी स्पीड से, राइट? जिस स्पीड से आए थे टकराकर उसी स्पीड से यूं उस अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। मैंने कहा था, बताया था इंपल्स का, जरा आप देखना जिस वीडियो में मेरा इंपल्स है, आप देखना प्लेलिस्ट में। इस चैप्टर में जब मैं इंपल्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करके उसी लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो आपको याद है या नहीं याद है? बट मुझे याद है कि जो इंपल्स हो जाता है वो हो जाता है 2mu। कैसे? इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है ना mv माइनस mu, मैंने पढ़ाया था। किसी भी बॉल का इंपल्स, किसी भी बॉल का, चाहे पहले का देखो, चाहे पहले बॉल का देखो, चाहे दूसरे बॉल का देखो, u और v तो सेम ही है, उसी से आ रहा है, टकरा के उसी से लौट रहा है। तो v भी वही, u भी वही, v भी वही और u भी वही। बट एक में आप माइनस लगा दोगे क्योंकि डायरेक्शन टकरा के लौटने वाली एक दूसरे के अपोजिट। तो कितना आ गया देखो, तो 2mu आ गया ना। तो डायरेक्ट याद रखा करो, जब भी कोई बॉडी टकराकर उसी लाइन में सेम स्पीड से वापस हो जाए तो इंपल्स हो जाता है 2mu। m1 m2, 2 का मतलब वही मास क्योंकि सेम है। मास कितना है? 0.05 और इंटू u कितना है? 6 हो गया। सॉल्व कर दोगे जो भी आंसर आ जाए, यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड, इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकेंड। दैट्स ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 18 मैंने करा दिया, अभी ये
शायद 18 ही कराया ना, हाँ 18 या 19 मुझे याद नहीं है। अब बेटा हम आते हैं 19 क्वेश्चन। यस 19 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। 19 क्वेश्चन में क्या है, सुनो 19 क्वेश्चन में क्या है बेटा कि एक शेल है, शेल का मतलब वही बुलेट, वो तो मैंने करा रखा था, ये आपके बेसिक वीडियो में है, याद करो, एक टॉपिक होगा जाके देखना प्लेलिस्ट में, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, कि जब आप बुलेट को आगे, बुलेट जब गन से आगे जाता है तो गन झटका लेकर पीछे आती है, उसी को कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। और उसका मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का, याद करना। पहली बात तो माइनस होता है, उसके बाद मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन, बस यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका, जब बुलेट आगे गया गन पीछे झटका लेके आया, रिक्वायर्ड वही निकालना है। बुलेट का मास दे रखा है कितना, बुलेट शेल उसी को कहते हैं 0.020, ओके। गन का मास दे रखा है कितना 100 kg बस, और जिस स्पीड से बुलेट गया उसकी स्पीड कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, हो गया। आपको निकालनी है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, आ गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। यस क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे सवाल हो रहे हैं। मैंने पढ़ाया था ये भी कि मान लो, क्या पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था कि मान लो कोई भी बॉल है, कोई बॉल यूं गया और टकरा के यूं वापस आ गया, जिस स्पीड से गया अगर उसी स्पीड से वापस आ गया तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है, अभी भी पढ़ाया था कुछ देर पहले, 2mu। लेकिन अगर मान लो कोई भी बॉल, कोई भी बॉडी यूं गई और यूं आई, मतलब अभी भी वही है, सेम स्पीड से गई सेम स्पीड से आई, लेकिन आपस में कुछ एंगल बनाकर आई है, सेम वो उसी लाइन में आ रही है बट यहां एंगल पे आ रही है बेटा, तो इंपल्स का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था 2mu cos जो भी एंगल है उसका हाफ, θ/2, वही सेम है यहां देखो। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल, मास ऑफ द बॉल इज गिवन। यानी बैट्समैन ने क्या किया, बॉल ऐसे आया, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल इधर आई, सेम स्पीड से आई, कितने एंगल पे आई बेटा, वो भी दे रखा है 45 डिग्री पे आई। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द इंपल्स, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, और क्या, आई इक्वल टू कितना 2m, मास ऑफ द बॉल 0.15, स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, कैसे, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बेटा 15 मीटर पर सेकंड, हो गया। अब ये आ गया u के जगह पे क्या रख दोगे 15, हो गया। अब देखो cos θ/2, थीटा कितना है 45, लेकिन वो नहीं लेना, जो भी थीटा है उसका हाफ लेना है, तो cos 45/2 का मतलब उसका आधा 20.5 डिग्री। हालांकि 22.5 डिग्री तो किसी को पता होता नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि ऐसे डिग्री आ जाए, एग्जाम में 60 डिग्री देगा तो 30 आ जाएगा, बस जो भी होगा उसका हाफ कर देना है। यही इंपल्स के ही सब सवाल होते हैं, सीधे गया तो ये, एंगल पे आया तो ये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, एक सेकंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपका ये हो गया, अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, राइट। एक मिनट होल्ड करना, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया, ये क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक मिनट होल्ड करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 शायद ओपन नहीं हो रहा है, देखते हैं 21 देखते हैं, 20 शायद ओपन नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, 21 देखते हैं, राइट, उसको बाद में देख लेंगे। अब देखना बेटा 21 में क्या है और अच्छे समझना आप।
सुनो अब, इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 21 में कि एक स्टोन है जिसका मास 0.25 kg है। स्टोन का मास 0.25 kg है। वो एक स्ट्रिंग से बंधा है और स्ट्रिंग से बांधकर, ऐसे बांधकर इसे गोल गोल सर्कल में, ऐसे ऐसे गोल गोल वो सर्कल में घूम रहा है। जिस स्पीड से वो चक्कर काट रहा है वो गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। और जिस स्ट्रिंग से आपने बांध रखा है, जिस स्ट्रिंग से आपने इसको बांध रखा है, उस स्ट्रिंग की लेंथ यानी जो लेंथ होगी वही रेडियस होगा। वो कितना है? 1.5 मीटर रेडियस ले रखा है। और वो जो घूम रहा है ना, गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो फ्रीक्वेंसी अलग होती है, कोई भी चीज घूमता है तो उसकी वेलोसिटी को या तो v भी बोलते हैं अगर v दिया है, या फिर ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, v होती है लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पे ओमेगा हम निकालेंगे कैसे? ये दिया हुआ है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 40 चक्कर 1 मिनट में काट रहा है। तो ये जो 40 चक्कर 1 मिनट में जो बोलता है, ये क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये दिया हुआ है ना 40 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। याद रखना ये फ्रीक्वेंसी है। तो क्या करेंगे? उसको पहले पर सेकंड में बदलेंगे। 40 रिवोल्यूशन पर सेकंड 60 से डिवाइड कर देंगे। अब बच्चे लोग बहुत सारे बोलते हैं कि सर मिनट से सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई सुना था, ये डिवाइड नहीं सुना था मैंने कि मिनट से सेकंड में बदलने के बाद डिवाइड कर देते हैं 60 से। मैंने मल्टीप्लाई ही किया है पर मिनट। मिनट नीचे है, मिनट नीचे आ रहा है, नीचे, तो 60 भी मल्टीप्लाई नीचे ही होगा। हुआ तो मल्टीप्लाई ही है, मिनट से सेकंड में बदलने के लिए 60 मल्टीप्लाई किया है, बट पर मिनट है, मिनट नीचे है बेटा, तो 60 भी नीचे मल्टीप्लाई होगा। हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से फिर ओमेगा निकाला जाता है। याद करो, ये सब पढ़ाया आपने, सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। 2 पाई इंटू एफ, जो भी आया 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया ओमेगा। आपसे क्या पूछा है? बताइए टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ओमेगा पहले निकाल दो। अब उसके बाद इस मास पे क्या क्या फोर्स काम करेगा? एक तो mg नीचे काम करेगा, धागे से बंधा है तो टेंशन इधर काम करेगा, 2 फोर्स काम करेगा। अब दोनों में से कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है ये बताओ। टेंशन आ रहा है, ये तो नीचे की तरफ है, सेंटर की तरफ हमेशा टेंशन रहेगा। और साइंस में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है, उसे सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है या तो mv²/r कर दो, या नहीं तो m ओमेगा²r कर दो। वो डिपेंड करता है कि आपने v निकाला है या ओमेगा निकाला है। अगर v निकालोगे तो mv²/r और ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा²r। यहां से सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा? टेंशन इन स्ट्रिंग आ गया। फिर क्या बोला है? अब उल्टा बोला है। अब क्या बोला उसने? एक सवाल हो गया कंप्लीट, अब अगले सवाल में आ रहे हैं। अब उसने बोला कि अगर मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन हो जाए, अब टेंशन दे दिया है 200 न्यूटन, तो ओमेगा पूछा है। फिर वही बात यार, अरे अगेन m ओमेगा²/r, m ओमेगा²r। अब यहां से टेंशन रख दो 200 और ओमेगा निकाल दो। मतलब इससे पहले वाले में ओमेगा निकाल के t निकाल दो, और इसमें ओमेगा निकालना है, t दिया हुआ है। बस टेंशन पे ओमेगा और ओमेगा पे टेंशन, अलग अलग सवाल था, फॉर्मूला तो एक ही लगा। फिनिश। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आते हैं, ये मैं कोशिश कर रहा हूं खोलने का, ये 20 नंबर सवाल वो खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है शायद, वो देख लेंगे बाद में अगली वीडियो में, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं ये क्वेश्चन। यस, अब इसने क्या बोला है ध्यान से देखना। अब यहां देखना बेटा, इसमें इसने क्या बोला है अच्छे से सुनो। अब इसने ये बोला है कि पिछले सवाल में ही आप रहो। पिछले सवाल की बात की इसने कहा था कि मान लो जो पिछला सवाल था, इफ इन प्रॉब्लम 21 लास्ट प्रॉब्लम में द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज, अगर हमने स्पीड बहुत बढ़ा दिया, तेज तेज से यूं 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 गोल घुमा दिया और अचानक स्ट्रिंग टूट गई, तो स्ट्रिंग किधर जाएगी? रेडियली आउटवर्ड जाएगी। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है, अब मान लो हम ऐसे घुमा रहे हैं गोल गोल और स्ट्रिंग टूट गया, तो क्या इधर भागेगी, या टेंजेंशियली टेंजेंशियली फ्लाई करेगी, मतलब इधर चली जाएगी,
या द स्टोन फ्लाई ऑफ एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो आपको बताना है कि वो द स्टोन पहले या तो रेडियली आउटवर्ड जाएगी, या बताइए स्टोन फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक, या द स्टोन फ्लाई ऑफ एट एंगल, या एंगल पे जाएगी। तो आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज सर्कल में जब घूमती है तो उसकी वेलोसिटी कहीं पर भी देखोगे तो अलोंग द टेंजेंट होती है। किधर होती है? अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो स्ट्रिंग अगर टूट भी गया तो टेंजेंट के अलोंग, जहां टूटेगा उधर टेंजेंट के अलोंग वो स्टोन भाग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये करा दिया मैंने बेटा। 23 में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको भी आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। क्या है 23 नंबर? ध्यान से देखें। 23 में ये है कि एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। आप एक्सप्लेन कीजिए कि एक घोड़ा गाड़ी एम्प्टी स्पेस में क्यों नहीं चल सकती। तो आप इसका आंसर ये दोगे कि आपको मैं बताऊं, जब भी कोई बंदा चलता है ना, घोड़ा चले या इंसान चले या जानवर चले, तो वो क्या करता है, जब वो चलता है ना तो ग्राउंड एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। ग्राउंड हम पुश करते हैं ग्राउंड को, ग्राउंड भी पुश करता है हमें। हम थोड़ा टेढ़े होके चलते हैं, हम ऐसे ऐसे खड़े नहीं, चलने के समय हम ऐसे हो जाते हैं। तो ग्राउंड हम पे ना एक नॉर्मल फोर्स लगाता है ऐसे, और इसी का दो कंपोनेंट होता है, एक इधर और एक इधर। और यही ये जो कंपोनेंट होता है यही हमें लेकर चलता है। जब हम खड़े होते हैं तो हम पे नॉर्मल फोर्स सीधा लगता है। जब हम चलने लगते हैं तो हम ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस समय नॉर्मल फोर्स हम पे यूं थोड़ा काम करता है। उसके दो कंपोनेंट टूट जाते हैं। मान लो इधर टूट गया n cos थीटा, इधर टूट गया n sin थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ना बेटा, ये वाला कंपोनेंट यही लेकर आगे जाता है। लेकिन जब एम्प्टी स्पेस में होगा, जब आप एम्प्टी स्पेस में होगे तो वहां कोई नॉर्मल फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगाएगा। ना घोड़ा ग्राउंड पे लगाएगा, ना हम हॉर्स पे लगाए, ना ग्राउंड हॉर्स पे लगाएगा, ना हॉर्स ग्राउंड पे लगेगा। ये फोर्स का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इस कारण वहां पे कोई चीज चल नहीं सकती। नो हॉर्स कार्ट कैन मूव। सेकंड है, अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये बताइए कि जब हम बस पे बैठे होते हैं, आपने देखा होगा, और जब बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो अचानक हम आगे हो जाते हैं, यूं हो जाते हैं, लगता है हम आगे फेंका जाएंगे, आगे गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? वो इनर्शिया के कारण होता है। इनर्शिया में क्या होता है, हमारी बॉडी बस के साथ आगे जा रही है, आगे जा रही है। हमारी टेंडेंसी बॉडी की आगे जाने की है, और इनर्शिया जल्दी नहीं छूटती। अचानक ब्रेक लगा भी देगा तो हम इनर्शिया के कारण हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। इनर्शिया वही टेंडेंसी होती है जिसके कारण कोई भी चीज अपनी पुरानी कंडीशन को, पुरानी पोजीशन को, पुरानी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। सी क्या है, यह भी आप जानते हो। पुल करना हमेशा आसान होता है, बताओ, पुश के कंपैरिजन में, क्योंकि पुल में फ्रिक्शन कम लगता है। जब हम पुल करते हैं किसी भी चीज को तो फ्रिक्शन कम लगता है। याद रखना, पुल करने के समय फ्रिक्शन कम लगता है। आपने देखा होगा जब रोड रोलर या जो ग्राउंड मैन होते हैं, क्रिकेट मैच होता है या फुटबॉल मैच होता है, तो आपने देखा होगा मैच जब बीच में इंटरवल होता है तो जो ग्राउंड स्टाफ है वो रोलर को लेकर घास को बिठाने के लिए, ग्रासिंग करने के लिए रोलर को यूं लेकर नहीं जाता, रोलर को यूं खींचते हुए जाता है, पुल करते हुए जाता है, पुश करते हुए नहीं जाता ग्राउंड पे। क्योंकि पुल में फ्रिक्शन कम लगता है और पुश में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, इसलिए पुल करना आसान होता है एज कंपेयर टू पुश। क्रिकेट में अगला कॉन्सेप्ट, जब एक क्रिकेटर होता है, आपने देखा होगा क्रिकेटर कभी भी कैच जब हाथ में पकड़ता है ना, तो कैच करने के बाद बॉल को अपने हाथ में ही नहीं रखता, यूं ऐसे खींचता है। ऐसे कैच किया उसने, यूं खींचेगा। क्यों? टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है। क्या? बॉल का अपने हाथ के साथ, हैंड के साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है, जिससे फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा, इंपल्स का फॉर्मूला, फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स किसे कहते हैं? वो फोर्स का इफेक्ट जो कम टाइम के लिए लगे और बहुत ज्यादा लगे। तो फोर्स इज इक्वल टू यहां से क्या हो गया? इंपल्स अपॉन टाइम। इंपल्स अपॉन टाइम। तो अब बताओ, इंपल्स ज्यादा है, बहुत तगड़ा इफेक्ट लगना है हाथ में अपने चोट आनी है, ब्लड भी आ सकते हैं, तेज बॉल को कैच करोगे और हाथ नहीं खींचोगे तो जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाओगे उतना इंपल्सिव फोर्स जो है, जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे इंपल्स भी कम हो जाएगा।
तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से इंपल्सिव फोर्स जो होता है, जो बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। टाइम विल इंक्रीज, फोर्स विल डिक्रीज। ये कॉन्सेप्चुअल थे, याद रखना। इसके बाद बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया, शायद ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कराते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करा देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कल कराए थे, कुछ क्वेश्चंस आज कराए, ऐसे ऐसे करके लॉज ऑफ मोशन के एक आध दो वीडियो और बना के फिनिश करेंगे। अब इसमें देखना, क्वेश्चन नंबर 24 में ये मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद आप अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस कराकर पूरी एक सीरीज, पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन क्या है? फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ। ऑब्वियसली ये क्या है? पोजीशन और टाइम ग्राफ, साफ दिख रहा है। दिस इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। अच्छा, जिस मास के लिए बना हुआ है वो मास की वैल्यू कितनी है बेटा? मास की वैल्यू है 0. कितना मास है? 0.4 kg। काफी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कंडीशन, मतलब एक बॉडी है जिसका मास 0.04 kg है और वो इस तरह मूव कर रही है कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे ऐसे बना, तो आखिर इसका एक एग्जांपल बताओ। सुटेबल फिजिकल कॉन्टेस्ट का मतलब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उस बॉडी के साथ जो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बना है। मैं बताऊं क्या हो रहा है, सुनो। हो क्या रहा है कि एक वॉल है और वो बॉडी पहले वॉल की तरफ जाती है, फिर वो वॉल से टकराकर वापस लौटती है। देखो, आप यहां से फेंक रहे हो, बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, ये बॉल को यूं फेंक रहा है, तो जैसे जैसे इधर जाएगी बॉल तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटते घटते फिर 0 हो जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये उस बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसमें कोई भी बॉडी सेम वेलोसिटी से जा रही है, सेम वेलोसिटी से आ रही है, लाइन स्ट्रेट है। और आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ओके, और जब आपको पता है जब लाइन स्ट्रेट यूं जाए या यूं जाए तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इससे क्या मतलब चला कि सर ऐसा है कि बॉडी है जो सोचने वाली बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गई फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आई। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर डिस्प्लेसमेंट खत्म होकर 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर वापस आने में 0 हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से गया कांस्टेंट वेलोसिटी से आया। ओके, कैसे पता चला ये कांस्टेंट वेलोसिटी है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप v देता है और लाइन स्ट्रेट हो तो स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब v कांस्टेंट, जाने वाला और ये आने वाला, वापस आने वाला। बेस्ट, यानी इसका जो फिजिकल एग्जांपल है वो ये है कि एक बॉल जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, मतलब ऐसे क्यों ना, ऐसे किया फिर वापस सेम वेलोसिटी से जा रहा है, सेम वेलोसिटी से वापस आ रहा है। ये है इसका फिजिकल एग्जांपल। फिर बोला है भैया आप बताइए व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंपल्स। दो लगातार इंपल्स में क्या टाइम लग रहा है? तो गया और आया, तो इंपल्स देखो ना आप, कंसेक्यूटिव इंपल्स में, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स, और इंपल्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो इंपल्स कैसे निकालते हैं? कोई भी चीज जाए और आए, मैंने बताया था ना, कोई चीज जाए और आए, जाए और आए, जाए और आए, कितना टाइम लगा? जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, तो कितना लगा इंपल्स का टाइम? टाइम क्या है इंटरवल का? 0 to 4 सेकंड, यानी 0 to 4 सेकंड में बॉडी आ रही है और जा रही है, इंपल्स में चेंज हो रहा है। इंपल्स बताइए, मैंने क्या कहा था? जब बॉडी जाए और आए तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, 2mu, जो भी वेलोसिटी है। ओके, अब बताओगे सर हम वेलोसिटी कैसे निकालें? ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो मैंने कहा था स्लोप देता है वेलोसिटी। स्लोप कैसे निकालो? किसी भी लाइन का स्लोप निकाल दो। इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो 2, 2। स्लोप निकाल दो, किसी भी लाइन का स्लोप निकालो, एक ही आएगा। स्लोप क्या हो जाएगा यहां पर? स्लोप क्या होता है बताओ? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 2 - 0, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 2 - 0 हो गया। कितना आ गया? 2/2, कितना? 1। ये स्लोप आ गया। कैसे देखो? ये 2, ये 2, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। ये 0, 0,
हो गया। स्लोप कैसे निकलता है? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, हो गया। और स्लोप ही क्या बन जाता है बेटा? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी आ गई जान आज। अब इसका भी निकालोगे तो वही स्लोप आएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचो जरा, 4,0। इसका भी निकाल दो, देख लो, 0 - 2 4 - 2, वही स्पीड आएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, तो अब u आ चुका है बेटा, क्या आ चुका है? स्लोप ही आपका u बनेगा, जो भी u मानो v मानो। कितना आ गया u? 1 मीटर पर सेकेंड, बस हो गया। क्या आ गया? इंपल्स टू मास, मास कितना? 0.04, u कितना? 1। कितना आ गया इंपल्स बेटा? 0.08 न्यूटन सेकेंड। यस, उसने क्या बोला था कि एक बॉडी है जिसका मास इतना है, उसका एक एग्जाम्पल है, उस बॉडी का एक पोजीशन टाइम, उसके मूवमेंट का एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया गया है। तो पहले ये बताओ कि आखिर ये कौन सा प्रैक्टिकल एग्जांपल पे ये मोशन सेट हो रहा है। तो बोलोगे सर एक बॉल है, सेम स्पीड से जा रही है, दीवार से टकरा कर और फिर वापस आ रही है। सोचो जरा, जा रही है और क्या आ रही है बेटा? वापस आ रही है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और आ रही। क्या बोला गया उसने कि वो कैसे जा रही है बेटा? बताइए। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आ रही है। तो उसी का एग्जांपल था जो हमने अभी आपको दिखाया आपके सामने। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? v, और जब लाइन स्ट्रेट हो तो v क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बहुत सेंसिटिव होता है ये, तो चला जाता है ये, देखो। राइट बेटा? तो अब यहां पर एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर ये करा था ना। हाँ, तो ये एग्जांपल था आपके सामने। तो क्या बोलोगे सर, इसका पोजीशन टाइम का अगर लाइन ऐसे जाती है तो स्लोप कांस्टेंट होता है, लाइन ऐसे गई तो स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप का मतलब v कांस्टेंट होगा। स्लोप निकाल दो। स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी लाइन का इसका निकालो या इसका निकालो, पहले दोनों इनके कोऑर्डिनेट तय कर लो, फिर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और जो भी स्लोप किसी भी लाइन का निकालोगे एक ही स्लोप आएगा, क्योंकि लाइन कांस्टेंट है। किसी का प्लस आएगा तो माइनस आएगा, लेकिन होगा तो एक ही, यानी स्लोप बन गया वेलोसिटी। अब बताओ किस चीज का एग्जांपल है? सोचो जरा, सोचने वाली बात है। ये एग्जांपल सेट हो रहा है, कोई बॉल जा रहा है, दीवार से टकरा के वापस आ रहा है, जा रहा है 2 मीटर, वापस आ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट 0, गया 2 मीटर, फिर वापस आया, डिस्प्लेसमेंट 0, और जाने आने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड लगा। फिर इंपल्स क्या होगा इसका? कोई भी चीज जाए और टकरा के वापस आ जाए तो इंपल्स क्या हो जाता है? याद करो, इंपल्स हो जाता है 2mu पर, है ना स्पेशल फॉर्मूला। एंगल पे भी बताया, सेम लाइन में आ जाए तो उसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट करके सॉल्व कर देंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता देंगे आखिर ये ग्राफ किस चीज पे, कौन सी कहानी पे सेट हो रहा है। दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट। ये सब बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान से समझिएगा और इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा। अब बेटा काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब जब हम मिलेंगे आप बोलोगे तो एक आध क्वेश्चन हम और करा देते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है तो देखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में हम इस क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट होगा और एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। ये क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, बेल्ट वाले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखना और प्रैक्टिस करना, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए हैं उनको जितनी बार देखना उतना अच्छा लगेगा। काफी क्वेश्चंस करा दी, आई थिंक सो के 10-12 सवाल तो करा ही दिए। अब अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, क्वेश्चन नंबर 25 से। टोटल क्वेश्चन 35 है, टोटल क्वेश्चन 35 है बेटा, 35-36 हैं। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको एंड करने का, लेकिन सारे क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन के हैं। तब तक आप वीडियो को देखना और आगे भी शेयर करना प्लीज, और खूब अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, मैं आपके लिए अगली वीडियो में 25 क्वेश्चन से आगे की शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।